जैसे हम कह सकें कि कोई डेवलपमेंट की हो उन्होंने, ना वहाँ मोबाइल चलते हैं, ना रोड्स ठीक है, ना कुछ है। ये तो वैसे ही हमने जबरदस्ती में कहिए कि जैसे एक बना रखा है अपना एक, नहीं जी भारत को दिखाने के लिए कि जी ये कश्मीर हमारा है, वो भी दे दो ताकि उसका भी हम यही हशर कर दें। जबकि उनकी तरफ कश्मीर देखिए कि उन्होंने कितना ज्यादा काम किया है वहां पर, बहुत डेवलपमेंट की है उन्होंने। अभी कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, रियाज अकरम उनका नाम है, और वो वहाँ कश्मीर गए। एक आखिरी जो जगह है वहां पे वो है तऊ बट गए। अब तऊ बट से लेके कैरन तक, यानी यहाँ से मुजफ्फराबाद से आप कैरन जाते हैं और कैरन से फिर आगे आप चले जाते हैं टुवर्ड्स तऊ बट। तो वो कहते हैं जी कि 200 किलोमीटर का रास्ता था वहां पे। तो तकरीबन 8 घंटे हमें लगे, और वो एक कच्ची सी पगडंडी जा रही है कैरन से आगे, और लोग वहां पे अपनी कारें खड़ी कर देते हैं और वो कोस्टर्स में या जीप्स में फिर आगे जाते हैं। और जब आप कैरन से तऊ बट पहुंचते हैं 8 घंटे का सफर करके, तो आपके जिस्म की हर हड्डी दर्द कर रही होती है। सड़क इस कदर, सड़क तो खैर है ही नहीं, वो जो रास्ता जाता है वो इतना खराब है, कभी वो गाड़ी राइट को इधर ढलकती है और कभी लेफ्ट को, और आप इस तरीके से वहां पे जाते हैं। और इंतहाई खूबसूरत जगह है वो, अगर उसको डेवलप किया जाए, वहां पे आप टूरिज्म को प्रमोट करें उन इलाकों में, तो दुनिया आएगी वहां पे। कश्मीर इतना खूबसूरत है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा वहां पे खाने के लिए, रोड्स नहीं है प्रॉपर। वो आप देखें कि वो ट्रेन तक ले गए हैं ऊपर, ट्रेन चली गई हैं कश्मीर के अंदर, ट्रेन चलती हैं इंडियन साइड पे। कई एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे, रावलाकोट में एयरपोर्ट था, मुजफ्फराबाद में एयरपोर्ट था, बंद हो गए। वो बंद हो गए बिल्कुल। वो बंद हो गए। यानी ट्रेन को तो छोड़ें आप, इवन ये आम ट्रैफिक के लिए रोड्स वो इंतहाई खराब है बहुत सी जगहों पे। तो आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अवाम को मुतमईन कर सकते हैं? अब एक वजह ये भी थी, ये जो अभी सड़कों पे आए, कि आपने कोई डेवलपमेंट ही नहीं की वहां पे, लोग परेशान थे, और वहां पे आपने वो उनसे हैवी बिल्स चार्ज करना शुरू कर दिए। तो उस पे वो रिजेंटमेंट थी खासी, और भी काफी इश्यूज थे जो कि अभी सामने आए। तो आप देखें इंडियन साइड पे अब बहुत कम हो गया है वो जो पहले एक वो एजुटेशन का सिलसिला था, वो कम हो गया बहुत ज्यादा, तकरीबन ना होने के बराबर। और उसमें एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की है वहां पे लोगों को सहूलतें दी हैं, रोड्स बनाई हैं, ट्रेन्स शुरू हो गई हैं, जहाज की सर्विस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ले आए हैं, अरबों रुपए की वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उससे फिर जाहिर है कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बेहतरी आती है लोगों की रहन सहन में। तो ये एक बड़ी वजह है वहां के कश्मीर में और यहाँ के कश्मीर में। जी आरजू। लेकिन सर अब जब ये कभी यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर कश्मीर करेंगे तो वो तो हो सकता है कि भारत की साइड से कह दिया जाए कि पाकिस्तान तो खुद कहता है कि ये फॉरेन टेरिटरी है, तो अब ये उधर इनका केस जो है वो काफी कमजोर हो गया है। लेकिन वाकई में अगर ये कोई डेवलपमेंट करते, कोई काम करते, तो यहाँ पे जो कश्मीर के लोग रहते हैं वो भी खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर भारत में हुआ है तो थोड़ा बहुत हमारा भी हुआ है। हम उनके बजट से अपने आप को मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया जा ही सकता था। मैं भी गई हूँ कश्मीर, और वहां पर मैंने देखा है कि रोड्स भी खराब है, और बिल्कुल यही हाल है जैसे आप बता रहे हैं कि गाड़ी छोड़कर और फिर या तो पैदल जाना पड़ता है या कोई जीप वगैरह हो तभी जाया जा सकता है। लेकिन सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, यानी इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसका फोकस आपको क्या लगता है कि क्या है इनका फोकस? क्योंकि ये बार बार उठकर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो भारत के खिलाफ दे देते हैं, कश्मीर कश्मीर भी कर लेते हैं, लेकिन कश्मीर को इन्होंने कोई खास इंपॉर्टेंस दे नहीं रखी है पाकिस्तान के अंदर। इनका सारा फोकस सिर्फ पंजाब, और सिर्फ पंजाब में ही, बल्कि सिंध भी नहीं है, बलोचिस्तान भी नहीं है। उनका मेरा ख्याल है पहला फोकस तो ये है कि वो हुकूमत में रहें, और जो कुर्सी मिली हुई है उनको वो कायम रहे।
और डे टू डे जो इश्यूज हैं जिसमें फायर फाइटिंग प्राइमरीली उनका फोकस है, वो उस पे लगे रहें। उसके अलावा तो देखें ना, एक बहुत कमजोर सी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, फिर उनको बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डिक्टेशन भी मिलती है, फिर उन्होंने डिक्टेशन पे भी अमल करना है। तो वो तो मेरा ख्याल है 24 घंटे यही सोचती हैं कि यार हमने अपना ये जो सेटअप बनाया हुआ है इसको हमने बचाना कैसे है। तो ये तो है फेडरल गवर्नमेंट का हाल। लाहौर में अगर आप जाएं, पंजाब गवर्नमेंट को देखें तो वो उनका सारा फोकस लाहौर के ऊपर है, या चंद कुछ बड़े शहर हैं पंजाब के उन पे। बाकी अदरवाइज जो बाकी जो पंजाब है वहां तो बिल्कुल उनकी किसी, मुझे लगता है प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं वो। यानी 60% लाहौर है, 20% फिर दूसरे शहर हैं बड़े, और बाकी मेरा ख्याल है कि 20% फिर बाकी पूरा पंजाब है। तो कश्मीर तो आप रहने देना कि फेडरल गवर्नमेंट, वो तो उन्होंने बिल्कुल अब वो छोड़ दिया है वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर। तो बजट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, यहाँ पैसे पूरे नहीं हो रहे, उनको पैसे कहाँ से दें, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अभी जो एजिटेशन हुई तो पैसे अरेंज करके उनको दिए हैं। तो यानी फोकस इनका, मतलब आप ये तो मजाक की बात होगी कि हम इवन ये भी कहें कि इनका कोई फोकस है। ये तो बेचारे कमजोर सी हुकूमत है, कमजोर से लोग हैं, तो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बच जाएं, हमें फारिग ना कर दिया जाए। तो अभी तो इसके ऊपर ही फोकस है उनका। सर कभी कोई मजबूत हुकूमत आई है पाकिस्तान में? जब भी आई है हमेशा से इसी तरह की आई है, एक तो टाइम पूरा नहीं होता उनका, उससे पहले हटा दिए जाते हैं। अभी भी फैसल बाउडा और कई लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इन सब की विकटें गिरने वाली हैं, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि ये जाएंगे तो इनसे भी बदतरीन आएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़े फूड पॉलिसी हैं। लेकिन अगर इनको भी नहीं रख रहे तो फिर तो बहुत ही खतरनाक बात है। हुकूमतें आई हैं इससे पहले, वो निस्बतन मजबूत थी, वो ये तो इंतहाई कमजोर हुकूमत है ना जी। ये तो इनको पता नहीं किस किस को खुश करना पड़ रहा है हुकूमत में रहने के लिए, और बिल्कुल इन्होंने सरेंडर कर दिया ना अनइलेक्टेड जो फोर्सेस हैं उनके सामने। वो तो हर बात उनसे पूछते हैं, हर एक्शन लेने से पहले उनकी अप्रूवल हासिल करते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा, यानी ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतनी कमजोर हुकूमत शायद आपको ना मिले। यानी इससे कहीं ज्यादा तो जुनेजो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था। यानी जुनेजो को तो ज़ियाउल हक लेके आया था, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था उसके मुकाबले में। जुनेजो मार्शल उसने खत्म करवा दिया और बड़ी उसने डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन ये तो बिल्कुल, यानी एक तरह से ये तो लेट गए हैं बिल्कुल। कोई कुछ है ही नहीं इनके पास आवाम को देने के लिए, कुछ करने के लिए। और शदीद किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगी, और सोशल इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है सोसाइटी में। तो एक इस तरह की जो हुकूमत है वो उसका क्या फोकस होगा? बिल्कुल। और सर ये सर रोड क्राइम्स भी जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के काबू में नहीं आ रहे। आज मैं देख रही थी, दिखाया जा रहा था कि कराची में पुलिस वाले की ही गाड़ी चोरी हो गई और भी कोई नहीं, उसके घर के बाहर से। तो ये सारी सूरत हाल भी जो है वो जाहिर है कि इसी वजह से है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं और उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और एक अजीब सा हाल है कंट्री का। लेकिन सर पिछले 15 से 20 साल के दौरान बहुत ज्यादा ही जो है वो एजेंसीज और आर्मी और इन सबके अंडर जो है ये गवर्नमेंट्स चली गई हैं। क्या आपको लगता है कि उससे पहले इतना स्ट्रांगली ये लोग इंटरफेयर नहीं करते थे सियासत में जो अब कर रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है जी। बल्कि अब तो ये है कि अब तो पॉलिटिकल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, वो तो मुकम्मल तौर पे वैसे ही सरेंडर कर चुकी है।
पाकिस्तान ने पीओके को लेकर खुद ही अपनी पोल खोल दी है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने ही चौंकाने वाला दावा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिस पर अब उसने बड़ा बयान दे दिया है। भारत इसे आज भी अपना अभिन्न अंग मानता है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि वो आजाद कश्मीर में 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। सरकारी वकील ने ये भी कहा कि उसे इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजाद कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के इस दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर आजाद कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स यहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए। पाकिस्तानी पत्रकार ने भी इस दावे पर नाराजगी जताई और कहा कि ये दावा न्यायिक प्रणाली और आजाद कश्मीर की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं है तो पाकिस्तान को एक विदेशी क्षेत्र में सैनिक की तैनाती पर प्रशासन का अधिकार कैसे मिला।